नमस्कार, वेलकम टू ब्रिजेश IQ हब। आज का टॉपिक कोई राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि भारत की आर्मी और डिफेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान पर केंद्रित है। हाल ही में बिहार की एक रैली के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत की सिर्फ 10% आबादी भारतीय सेना को नियंत्रित करती है। आमतौर पर नेता ये कहते हैं कि 10% लोग प्राइवेट नौकरियां या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि भारतीय सेना पर ऐसा दावा किया गया है। अब सवाल यह है, क्या हमारी सेना में धर्म और जाति के आधार पर कोई कंट्रोल होता है? भारतीय सेना है कास्ट न्यूट्रल और मेरिट आधारित। भारत की मिलिट्री में किसी भी तरह का आरक्षण या जाति आधारित चयन नहीं होता है। यह सिर्फ आपकी काबिलियत मायने रखती है, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति के हों। अगर आप योग्य हैं तो आपको सेना में स्थान मिल सकता है। ब्रिटिश समय सेना में जाति और धर्म के आधार पर सेंसस होता था ताकि सैनिकों को बांटा जा सके, लेकिन आज़ाद भारत ने इस प्रथा को तुरंत खत्म किया है। कुछ रेजिमेंट्स जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट आदि के नाम इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इन रेजिमेंट्स में भी अब सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल होते हैं। अमेरिका में भी सोल्जर से धर्म नहीं पूछा जाता। चीन आधिकारिक रूप से नास्तिक देश है, वहाँ सेना सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठावान होते हैं, न कि किसी धर्म के प्रति। अगले साल भारत में पहली बार 7 दशक बाद कास्ट सेंसस होगा, लेकिन यह सिर्फ नागरिकों पर लागू होगा। सेना में अभी ऐसी कोई गिनती नहीं होती है। फिर से यह बयान जो सेना के बारे में जाति आधारित मूल्यांकन की ओर इशारा करते हैं, कितने सही हैं? क्या सेना में आरक्षण की बातें आगे बढ़ेंगी? 2023 में भी सेना में 30% आरक्षण की मांग उठी थी मुस्लिम समुदाय के लिए, लेकिन वो कभी संसद में बिल के रूप में नहीं आया। अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय सेना में जाति या धर्म के आधार पर बदलाव होना चाहिए, या इसे वैसे ही रखना चाहिए, पूरी तरह मेरिट आधारित, न्यूट्रल और देश के प्रति समर्पित? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें, लेकिन शालीनता बनाए रखें। यह बहस देश की सुरक्षा और एकता से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।